ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिविरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारिकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽङ्गडी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते वन्दितु सव्यसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड बिडमो सुध केवली वडिदम्। आज शुद्ध पंचमी महापर्व के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी ने शुद्ध पंचमी पर्व की कहानी तो सुनी होगी कि महावीर भगवान से जिन शुद्ध प्रवर्तिता होता हुआ गौतम गणधर जम्बू स्वामी से भद्रबाहु ऐसी परंपरा से जिन शुद्ध बहता रहा। उसके बाद आचार्य वीरसेन को विकल्प आया कि पंचम काल में जिन शुद्ध कैसे पहुँचेगा, जिन शुद्ध को कैसे पहुँचाया जाएगा, तो जिन शुद्ध को लिपिबद्ध किया जाए। तो आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने षट्खंडागम ग्रंथ की रचना की। उसके बाद वीरसेन आचार्य ने षट्खंडागम ग्रंथ की टीका लिखी। उसके बाद आचार्य कुंद के पास शुद्ध का सार आया। उन्होंने समय सारजी नामक ग्रंथ की रचना की। तो आज हम सभी समय सारजी ग्रंथ की स्वाध्याय करेंगे कि यह ग्रंथ कितना महान है। यह ग्रंथ इतना महान है कि जिसने इस भरत क्षेत्र के अभागे जीवों के लिए अमृत वर्षा कर दी है। इस ग्रंथ में 415 गाथा है। अब जो 415 गाथा है वो कुछ इंडिकेट करती है। तो पहला अंक आता है 4। 4 अर्थात 4 गति का अभाव, 1 अर्थात अपनी आत्मा को अनुभव करके, 5 अर्थात पंच परावर्तन को त्याग और पंचम गति को प्राप्त करके। ऐसे ये 415 गाथा हैं, 278 कलश हैं और 9 अधिकार हैं। इस ग्रंथ की 2 टीकाएँ लिखी गई है। पहली तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है जिसका नाम है आत्मख्याति टीका, और दूसरी टीका आचार्य जयसेन ने लिखी है जो कि है तात्पर्य वृत्ति टीका। अब हम यह इतना महान ग्रंथ समय सारजी पढ़ने जा रहे हैं। तो समय सार का अर्थ क्या होता है? तो समय अर्थात आत्मा, शुद्धात्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित यह जो शुद्धात्मा है उसका सार इस ग्रंथ में आया है। तो ऐसे महान ग्रंथ का आज हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम 3 गाथा एकदम शॉर्ट में देखेंगे और चौथी गाथा का विस्तार जानेंगे। तो पहली गाथा में आचार्य देव कहते हैं
कि ध्रुव अचल अनुपम, मतलब जो पंचम गति है वो ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। यह जो पंचम गति है इसमें जितने भी सिद्ध भगवान विराजमान हैं, जितने भी सिद्ध विराजमान हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और शुद्ध केवलियों, मतलब जो तीर्थंकर परमात्माओं ने जो शुद्ध को कहा है, जो शुद्ध के सार को कहा है, उसको मैं समय सार नामक प्राभृत में कहूँगा, मतलब इस समय सार जी में कहूँगा। फिर दूसरे उसमें आचार्य देव समय का अर्थ बताते हैं कि समय कहते किसे हैं। तो समय दो प्रकार के बताए, एक स्वसमय और दूसरा पर समय। स्वसमय कहा, क्या कहा कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे स्वसमय, मतलब जो जीव अपनी आत्मा में, मतलब जो जीव अपनी आत्मा में स्थित है उसे स्वसमय कहा। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, अर्थात जो जीव इस शरीर में स्थित है, शरीर को अपना मानता है, उसे पर समय कहा। फिर तीसरी गाथा में आचार्य देव ने कहा कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, मतलब यह जो आत्मा है वह लोक में सब जगह सुंदर है, मतलब यह जो आत्मा है वह लोक में हर जगह से सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद विरोध करने वाली है। मतलब इस आत्मा का अगर किसी के साथ हम बंध बताएंगे, किसी के साथ इसको जोड़ेंगे, तो यह जो है विरोध करेगी, मतलब यह विरोध करने वाली है, विसंवाद करने वाली है। फिर चौथी गाथा में आचार्य देव कहते हैं सुलभता है, मतलब इस आत्मा की बात को सुनना, परिचय में लाना, अनुभव में लाना कितना दुर्लभ है। तो सर्वप्रथम हम गाथा उच्चारण करेंगे। सुध परिच्छेदानुभूदा सर्वस्व विकाम भोग बंध का, एयतसुविलम्बो रवणीणा सुलो विहातस, है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंध की कथा, तो कि मतलब इस पूरे लोक को, इस पूरे विश्व में सभी जनों को काम भोग संबंधी बंध की कथा, अर्थात काम अर्थात स्पर्शन और रसना इंद्रिय, भोग अर्थात ग्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय, मतलब इन 5 इंद्रियों के विषयों संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई, परिचय में आ गई और अनुभव में भी आ गई। कि मतलब इन 5 इंद्रियों के विषयों की बात तो सबको बहुत इजीली हम सुन लेते हैं। कोई भी हमें सुना देगा, कोई भी जा रहा होगा, जिनने कुछ भी पढ़ा भी नहीं होगा, तब भी वो हमें इन 5 इंद्रियों के विषयों की बात बता देंगे। लेकिन भिन्न आत्मा के एकत्व का होना कभी ना तो सुना है, ना परिचय में आए हैं और ना ही अनुभव में आया है। मतलब इस आत्मा, यह जो आत्मा है यह सभी चीज़ों से भिन्न है, इस शरीर से भिन्न है, यह जो एकमात्र आत्मा है अपनी, इसकी बात ना तो कभी हमें सुनने में आई, ना परिचय में आई और ना अनुभव में आई। अगर हमने सुन ली तो उसका परिचय नहीं किया, और अगर परिचय कर लिया तो उसका अनुभव नहीं किया। तो ऐसे ही ये जो आत्मा की बात है वो हमें कभी ना तो सुनने में आई, ना परिचय में आई और ना ही अनुभव में आई। इसीलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। क्या कहा कि इसीलिए एकमात्र यह जो आत्मा की बात है, बस इसी कारण से ये बस आत्मा की बात हमारे लिए दुर्लभ है, बाकी सब हमारे लिए बहुत इजीली मिल जाता है। मतलब आचार्यों ने इतनी कठिनाइयों में रह के हाथ में ताड़पत्र रखे, कैसे उनने एक एक अक्षर लिखा होगा, हमें इतना इजीली मिल गया। श्रुत का सार हमें यह जो तीर्थंकर परमात्माओं ने अपनी दिव्य ध्वनि में जो वाणी कही है, जो बताया है, वो हमें बहुत इजीली मिल गया। लेकिन हम ना तो उसको सुनना चाहते हैं, ना परिचय में लाना चाहते हैं और ना ही अनुभव में करना चाहते हैं। फिर आचार्य अमृत चंद्र देव टीका में लिखते हैं, इस समस्त जीवलोक को, क्या कि इस समस्त जीवलोक को, यह जो पूरा जीवलोक है, यह इस पूरे जीवलोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरोध होने से अत्यंत विसंवाद है। अर्थात ये जो 5 इंद्रियों के विषयों की बात है, अगर इसको हम आत्मा से जोड़ेंगे, आत्मा से कनेक्ट करेंगे, तो यह जो बात है वो अत्यंत विसंवाद करने वाली है, विरोध करने वाली है, आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। अगर हम काम भोग में ही
मतलब उसी में ही चलते रहेंगे तो हमारी इस आत्मा का अनिष्ट ही होगा, कोई अच्छा नहीं होगा। हमें बस वो इंद्रियों के विषयों को देख के ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, लेकिन क्या कभी वो अच्छा होता है? वो तो मात्र सुखाभास होता है। कभी इंद्रियों में सुख होता है? अगर सुख होता तो फिर तीर्थंकर भगवान क्यों बने? वो क्यों इस लोक से गए? क्योंकि यहाँ पे सुख नहीं है ना, सिर्फ हमें सुखाभास होता है। तो इसलिए है जो आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई, परिचय में आई और अनुभव में भी आ गई कि यह जो काम भोग की बात है ये बहुत इजीली हमें सुनने में भी आ गई, परिचय में भी आ गई और अनुभव में भी आ गई। वह जीव लोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। अब यह जो जीव लोक है वो कैसा है? अब यहाँ पे जीव लोक का बता रहे कि जीव लोक कैसा है। तो वह जीव लोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। अब ये जो संसार रूपी चक्र है, ये जो संसार है उसको एक तरीके से चक्र कहा है कि इस चक्र के मध्य में स्थित है। क्या स्थित है? कि जीव लोक इस संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। कि मतलब निरंतर हमेशा से ही द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये 5 परावर्तन होते हैं। तो इन 5 परावर्तन में ही भ्रमण को प्राप्त हुआ, इन 5 परावर्तन में ही घूम रहा है और समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला। अब अर्थात एक छत्र राज्य मतलब जैसे अगर अपन इंडिया में है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो हम उनके अंडर में है ना। तो ऐसे ही एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, मतलब मोह को यहाँ पे भूत कहा है, मिथ्यात्व को यहाँ पे भूत कहा है कि मतलब हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं। मिथ्यात्व कह रहा है ये करो, तुम वो करने लगे। मोह ने बोला खाना खाओ, तुम खाना खाने लगे। मोह ने बोला गुस्सा करो, तुम वैसा करने लगे। हम मोह के कठपुतली बने हैं यहाँ पे कि मोह ने बोला नाचो तो नाच लिया। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं उनको लोग नचाते हैं, उनसे जो करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं, वैसे ही हम मोह की कठपुतली है। हम इस संसार में रह के मोह की कठपुतली है। मोह हमसे जो कह रहा है हम वो करने रेडी हो रहे हैं। तो हम मोह के कठपुतली हैं, महामोह रूपी भूत के वश में है, उसके हम वश में हैं। मतलब मोह हमें वश में कर रहा है, जबकि यह जो ज्ञान है वो मोह पे हावी होना चाहिए, लेकिन जो मोह है वो हम पे हावी हो रहा है, जो गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन महामोह रूपी भूत जिसके पास बैल की बाती वार वहन कराता है, जैसे जो बैल गाय का मालिक होता है वो क्या करता है कि बहुत सारा बैल के ऊपर भार ढो देता है, जिससे वो उसको लेके जाता जाता है, उसको वो फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही है जो मोह है वो हमारे सर पे, हमारे पास 4 कषाय, 5 इंद्रियों के विषय, ये इत्यादि अनेक चीज़ें हमारे ऊपर भार करवा रहा है और हम उसको भार कर भी रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं। जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से अंतरंग में पीड़ा प्रकट होती हुई। क्या कि अब हमें कोई चीज़ दिखी, जैसे हमें कोई न्यू कपड़े दिखे तो हमें वो अच्छे लगे, तो हमने बोल दिया कि वो कपड़े हम ले लेंगे। अब वो कपड़े ले लिए। फिर हमें कोई और ड्रेस अच्छी लगी, मतलब हमें अंदर ही अंदर इतनी तृष्णा बढ़ गई है, इतना तृष्णा बढ़ गई है कि हम उसकी दाह में, उसकी ज्वाला में, अंतरंग में अत्यंत पीड़ा प्रकट हो रही है, बहुत पीड़ाएं प्रकट हो रही हैं कि हमें वो चीज़ नहीं मिली तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो दुखी हो जाते हैं। तो इसकी दाह से, इसकी आग से हम इतने बहुत अत्यंत पीड़ित हो गए हैं और आकुलित होकर मृगजल की भांति, अर्थात मृगजल की भांति मतलब जैसे रेगिस्तान में जो ऊँट होता है, जो मृग होता है, उसको प्यास लगती, तो वो प्यास लगती है। अब रेगिस्तान में तो पानी रहता नहीं है, तो वो दूर देखता है, दूर देखेगा तो उसको रेत शाइन करती हुई मिलेगी। रेत शाइन करेगी तो उसको लगा कि वो पानी है, तो वो उसके पीछे दौड़ता जाता है। वैसे ही इंद्रियों विषयों के समूह को जिसने घेर डाल रखा है, अर्थात मतलब ये जो 5 इंद्रियों के विषय हैं ये हमें अच्छे लगते हैं, हाँ कि बहुत अच्छे हैं, ये कपड़े कितने अच्छे, मीठा कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है, ये वाली जगह कितनी सुंदर है, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ऐसा घूमना चाहिए, वैसे पहनना चाहिए, मतलब ये चीज़ें हमें अच्छी लगती है। लेकिन क्या ये सुख देने वाली हैं? कभी इन चीज़ों ने हमें सुख दिया है? ये मात्र एक सुखाभास है, कभी इन चीज़ों ने हमें सुख नहीं दिया। और वह परस्पर मतलब हम इन इंद्रियों के विषयों में घेरे डले हैं, ये इंद्रियों के विषयों में ही हम घेरे रखे हैं।
और परस्पर वह आचार्यत्व भी करता है। मतलब आचार्यत्व मतलब जैसे अपन अब कहीं अपना कोई दोस्त है, मित्र है, वो शिखर जी जा रहा है, तो शिखर जी का एक फेमस मतलब कुर्ते होते हैं, वहाँ के बैग होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, शिखर जी जा रहे हो, वो बैग ज़रूर लेके आना, या फिर वो आपकी यात्रा मंगलमय हो। कभी हमने ये बोला है कि आप अपनी बहिरंग तो यात्रा सब करते हैं, पूरी दुनिया कर रही है, हर जगह घूम रही है, हर जगह सब कर रही है, मंदिरों के दर्शन कर रही है, लेकिन क्या कभी हमने कहा है कि आप अपनी शिखर जी जा रहे हो, बहिरंग तो यात्रा आप कर ही लोगे, लेकिन अंतरंग की भी यात्रा करके आना, अपनी इस आत्मा की भी यात्रा करके आना, अपनी इस आत्मा को पहचान के आना, कभी नहीं कहा। तो मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हम सामने वाले को करवाना चाह रहे हैं, परस्पर आचार्यत्व भी करवाता है, मतलब हम वैसा ही अंगीकार करवा रहे हैं दूसरों को। इसीलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है। इसलिए जो काम भोग की बात है, मतलब यह जो आत्मा की बात है, वो हमने बहुत इजीली हमें सुनने में यह जो 5 इंद्रियों के विषयों की बात है, वो बहुत इजीली हमें सुनने में मिल गई, परिचय में आ गई और अनुभव में भी आ गई। हमें कोई भी रोड में चलता हुआ इंसान या कोई भी इंसान हमें बता देगा कि आप जैसे अपन कहीं पे भी जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली जा रहे हैं तो अगर अपन ने किसी को कॉल करके बताया या फिर कोई हमें मिला तो उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो अपन ने क्या बोला, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली जा रहे हो, इंडिया गेट ज़रूर घूम के आना। अपन ने क्या बोला कि मतलब उस चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ कि 5 इंद्रियों के विषयों में अपन ही खुद तो लगे हुए हैं और दूसरों को भी लगा रहे हैं, और यह बात हमने बहुत इसलिए हमें सुनने में भी आ रही है, इसलिए यह सुलभ है, इसलिए हमें इतनी इजीली मिल गई है। किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है। मतलब यह जो अपना ज्ञान है वो निर्मल है, भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान रूपी प्रकाशमान है, अत्यंत प्रकाशमान है। उसमें जो भिन्न, यह जो शरीर आत्मा भिन्न दिखाई दे रही है, यह जो आत्मा अलग दिखाई दे रही है, उसको हम समझ ही नहीं रहे, उसको हम पहचान ही नहीं रहे हैं। तो यह जो ज्ञान है उसकी हमें जो बता रहा है कि यह जो आत्मा अलग है, जो कि सदा अंतरंग से प्रकाशमान है, यह जो आत्मा है वो हमेशा से ही अनादि काल से अनंत काल तक अंतरंग में प्रकाशमान रहेगी, अंतरंग से प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। अब जैसे उसी रूप हो जाते हैं हम, इसी रूप कैसे हो जाते हैं, अब जैसे हमें किसी चीज़ पे गुस्सा आया तो अब हमने क्या किया, उसी रूप हो गए, अब हम बहुत तेज चिल्लाने लगे, बड़बड़ाने लगे, गुस्सा करने लगे। मान आया कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना अमीर इंसान हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो उसी रूप हम हो गए, उन 4 कषाय ही रूप हो गए। इसीलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ, कि इसीलिए अत्यंत मतलब कौन हुआ कि यह जो ज्ञान है वो ढकता जा रहा है, तिरोभाव को प्राप्त हो रहा है, और अपने में अनात्मज्ञता होने से, स्वयं आत्मा को ना जानने से और अन्य को आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा ना करने से, ना तो पहले कभी सुना है, ना परिचय में आया है और ना अनुभव में आया है। अब जैसे खुद तो आत्मा की बात समझ नहीं रहे हैं, खुद को समझाने के लिए आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने शुद्ध का ज्ञान दिया, इतने मतलब आचार्यों ने कैसी कैसी परिस्थितियों में इन जिनवाणियों को लिखा होगा, हमें हमारे लिए इन जिनवाणियों के लिए हमारे लिए इन जिनवाणियों को लिखा है, लेकिन हम इसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं, खुद तो समझ ही नहीं रहे हैं, खुद तो जान ही नहीं रहे कि यह आत्मा है, यह जानने देखने वाला है, यह जानने देखने वाला है, यह शरीर जानने देखने वाला नहीं है, खुद तो समझ नहीं रहे। और जो समझाना चाह रहा है, मतलब हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए ना, तो जो ये लोग जो हमें समझा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि आत्मा अच्छा है, तो उनकी सेवा नहीं करते, उनको समझना नहीं चाहते। अब जैसे अपने घर में, अपने नगर में कोई विद्वान आए, तो अपन क्या कि विद्वान आए हैं, प्रवचन सुनने चलते हैं, तो चले तो जाते हैं लोग, तो क्या कभी समझ में आई उनकी बात, कभी वो उनको जितना ज्ञान है, वो जितना हमें बताना चाह रहे हैं, कभी हमने वो सुना, कभी हम समझना चाहे उनकी बात को, कभी नहीं समझना चाहते, बस जाते हैं, बैठ जाते हैं, 2-3 झपकियाँ लेके आ जाते हैं, कभी समझना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए जो आत्मा को बताना चाह रहे हैं, जो हमें आत्मा की बात समझाना चाह रहे हैं, उनकी ना तो हमने कभी सेवा की, कभी हमने सेवा ही नहीं की और ना ही उनको समझा। इसलिए इस आत्मा की बात ना तो पहले कभी सुनी है, ना परिचय में आई और ना ही अनुभव में आई।
तो मतलब यह जो आत्मा की बात है वो ना तो पहले कभी हमने सुनी है, ना इसका परिचय किया है। अगर परिचय कर लिया तो अनुभव में नहीं किया। अगर अनुभव में किया होता तो अभी तक क्या हम इस संसार में भटक रहे होते? नहीं। तो हमने इसका अनुभव भी नहीं किया। तो इन शॉर्ट आचार्य देव हमें यही कह रहे हैं कि इस आत्मा की बात, ये जो आत्मा की बात हमें आचार्य बता रहे हैं, आचार्य समझा के गए हैं, उसको सुनो, उसको परिचय में लाओ और अनुभव में लाओ। और हमारे ऊपर तो आचार्यों का इतना उपकार है कि कैसे कैसी कठिन परिस्थितियों में आचार्यों ने अपने हाथों में ताड़पत्र को रखकर एक एक अक्षर कैसे लिखा होगा। मतलब इतना उपकार है उनका हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें श्रुत का सार बताया। अब मतलब अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से और एक लाइन बोलूँगी कि श्रुत का सार ही आत्मानुभूति है। और हम सब ये प्रतिज्ञा लें आज श्रुत पंचमी पर्व पे कि श्रुत पंचमी पर्व पर करो तत्व का ज्ञान, श्रुत पंचमी पर्व पर करो तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व का ध्यान कर पाओ पद निर्वाण, पाओ पद निर्वाण। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य।